तो आज कनेक्ट्स किचन में बनाएंगे एक और सिंधी स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसका नाम है बोरी। अब ये ना ऑलमोस्ट हर सिंधी की फेवरेट होती है, लेकिन इसके पहले ना आपको सीखने पड़ेंगे सिंधी फुलके। जी हाँ, मैं आपको पूरी ट्रेनिंग देने वाली हूँ इस वीडियो में, कैसे सिंधी फुलका बनाया जाता है, कैसे चेहरा फुलका बनाया जाता है, उसके बाद हम बनाएंगे बोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए परात में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के गेहूं का आटा। छान के यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और आटा गूंथ लीजिए। अब इसमें एक मोइन की वैसे ज़रूरत तो नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी हम आगे जब बेलेंगे ना तो काफ़ी सारे तेल की लेयरिंग करेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहें तो 2 टीस्पून तेल डाल सकते हैं ताकि फुलकी और भी नरम बने रहे। अच्छा, इसमें ना नॉर्मली हम नमक नहीं डालते हैं, अगर आप डालते हैं तो बस आधा टीस्पून डाल दीजिएगा। तो आटा जो है बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत नरम नहीं होना चाहिए। देखिए सब एक तरफ इकट्ठा हो गया, तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से मसलते जाएंगे ताकि आटा जो है अच्छे से चिकना हो जाए और इसमें अच्छे से ग्लूटेन फॉर्म हो जाए, तो बढ़िया सा लचीलापन आ जाएगा। ये देखिए सेमी सॉफ्ट आटा रेडी हो गया है। तो अब आधा टीस्पून तेल लगाकर अच्छे से थोड़ा सा और गूंथ लीजिए। और इसको अभी ढक के छोड़ देंगे, रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ढल जाए। उसके बाद ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया, तो 1 मिनट के लिए और इसको गूंथ लीजिए। अगर आप आटा गूंथ के डायरेक्टली रोटी या फिर फुलका बनाते हैं ना तो अच्छी नहीं बनती है, ड्राई से बनती है, साइड्स में क्रैक आ जाते हैं, तो इसको रेस्ट करने के लिए जरूर रखिएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे लोइयों में। तो ये देखिए मैं इस साइज की लोइयां बना रही हूँ। नॉर्मली जो सिंधी फुलके होते हैं ना थोड़े से बड़े और हल्के से मोटे होते हैं, तो सारी लोइयां अलग कर दीजिए। उसके बाद मैं एक लोई ले रही हूँ। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलेंगे कैसे, ये देखिए ऐसे ओवल लंबाई में मैं बेल रही हूँ, ऐसे ऊपर नीचे आपने थोड़ा सा बेल लिया। अब इसके बीच में तेल डालना है, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए सब तरफ। आप चाहें तो इसके बदले घी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए बीच में ना इस तरह से दोनों तरफ से प्रेस करेंगे सेंटर की तरफ, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको नीचे वाले हिस्से के ऊपर फोल्ड कर देंगे और फिर हल्का सा दबा लीजिए ताकि आपस में चिपक जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो सब तरफ से इवन बेलते जाना है, बहुत मोटा या फिर बहुत पतला नहीं होना चाहिए। इवनली हाथों को हल्के प्रेशर से घुमाते हुए ऐसे बेलते जाइए। तो ये देखिए मैंने ऐसी रोटी रखी है, इतनी बड़ी है और ये हल्की से ना मोटी होती है। तवे को तपने के लिए रख देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। जैसे ही तप जाएगा इसमें डाल देंगे फुलका और 20 से 30 सेकंड के बाद ही इसको पलटना है। जल्दी से इसको नहीं पलटना है। धीरे धीरे आप देखेंगे ऊपर की सतह थोड़ी सी फूलने लगी है, थोड़े थोड़े बबल्स आने लगे हैं। तो बस अब इसको इस तरफ से पलटा देंगे। ये देखिए हल्के हल्के मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गई है। तो बस इसी तरह से दोनों तरफ से पलटाते हुए इसको पकाते जाइए। बहुत हाई पे नहीं पकाना है, बहुत लो पे भी नहीं पकाना है, वरना जो फुलका है ना एकदम चूई सा हो जाता है। एक्चुअली होती बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखनी होती है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे खुरपी यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े से भी इस तरह से दबा के थोड़ा सा फुला सकते हैं। एक और ज़रूरी पॉइंट, यहाँ पे हमको तेल या फिर घी नहीं लगाना है, वरना जो फुलका है ना काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा। जब दोनों तरफ से फुलका अच्छे से पक जाएगा, ये देखिए कितना बढ़िया सा हल्का सा कलर आने लगा है, अच्छे से पक गई है। तो इसको निकाल देंगे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर और उसके बाद तुरंत से इसके ऊपर लगा देंगे तेल या फिर घी। तो सब तरफ अच्छे से लगा लीजिए और फिर ये देखिए इसको फोल्ड करना है। तुरंत से गर्मा गर्म में फोल्ड कर दीजिए, पहले हाफ में और फिर इस तरह से क्वार्टर में। और फिर किया जाता है एक छोटा सा ट्रिक, इसको ना इस तरह से हाथों से 1 से 2 बार क्रश कर लीजिए। तो क्या होगा ना, सारी लेयर्स अच्छे से खुल जाएंगी और खाने में फुलका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट लगेगा। और उसके बाद आप इस फुलके को डिश में या फिर हॉट केस में रख सकते हैं, और कपड़े में अगर रखेंगे ना तो 8 से 10 घंटों तक के सॉफ्ट रहता है। तो ये था एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। एक लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के थोड़ा सा बेल लेंगे। देखिए इतना मैंने बेला है, इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा तेल और इसको फोल्ड कर लेंगे ट्रायंगल्स में। तो ऐसे पहले आधा कर लीजिए और उसके बाद इसको क्वार्टर में इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो काफ़ी सारे लेयर्स इसमें बन जाती है, जिसकी वजह से फुलका काफ़ी सॉफ्ट रहता है। और फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और बेलना स्टार्ट करेंगे, नॉर्मली जैसे हमने पहले फुलका बेला था। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इवनली सब तरफ अच्छे से बेलते जाइए।
और इसको भी गरम तवे पे पका लेंगे जैसे पहले पकाया था। दोनों तरफ से अच्छे से पका लीजिए और जब अच्छे से फूल जाएगा, अभी तेल घी वगैरह नहीं लगाना है, जब पूरा पक जाएगा तो इसको निकाल के चकले के ऊपर थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। और फिर से इसको क्रश कर लीजिए। तो इसके भी ना काफी अच्छे लेयर्स निकलते हैं और काफी मुलायम लगता है खाने में। अब चलिए बना लेते हैं मेरा फेवरेट चेहरा फुल्का, जो कि मैं रोज ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। एक लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेंगे थोड़ा सा। देखिए इतना मैंने बेला है। सेंटर में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टीस्पून तेल, और सबको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए सब तरफ अच्छे से फैल गया है तेल नमक वगैरह। फिर क्या करेंगे, इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे। इस तरह से वेव्स बनाते हुए इकट्ठा कर लीजिए और इसको सेंटर से दबा लीजिए। फिर से थोड़ा सूखा आटा लेंगे और इसको रोल करेंगे नॉर्मली जैसे हम बेलते हैं। तो ये फुल्का भी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपको इस तरीके से रोल नहीं करना है तो पहले जैसे मैंने आपको ट्रायंगल बताया था ना, वैसे भी आप बना सकते हैं चेहरा फुल्का, वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। ये देखिए हो गया। इसको भी डाल देंगे गरम तवे के ऊपर और पका लेंगे। तो दोनों तरफ से फ्लिप करते करते पका लीजिए। देखने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस नमक और लाल मिर्ची का फुल्का है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए जब आधा पक जाएगा ना, तो इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा तेल या फिर घी और फिर से उसको पलट के पकाते जाएंगे। दुनिया का बेस्ट फुल्का बनता है ये। और मुझे याद है बचपन में हम जब नानी के घर जाते थे ना, तो इतने सारे हम कज़न्स होते थे कि रोज़ सुबह हमको नाश्ते में 2 चेहरे फुल्के और एक बड़े से स्टील के ग्लास में मीठी सी चाय मिलती थी। तो वो भी क्या दिन थे। तो ये देखिए बढ़िया सा चेहरा फुल्का भी तैयार हो गया। इसको ना किसी दिन गर्मा गर्म एंजॉय करके देखना मीठी चाय के साथ, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो आपने देख लिया कि कैसे सिंधी फुल्का बनाया जाता है, कैसे चेहरा फुल्का बनाया जाता है। और चेहरे फुल्के को ना आप अलग अलग स्टाइल से भी फोल्ड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे लेयर्स क्रिएट करने के लिए। तो अब इस सिंधी फुल्के को कैसे यूज़ करना है भूरी के लिए, चलिए वो देख लेते हैं। जिसके लिए ना गर्मा गर्म फुल्के को तवे से उतारेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, फुल्का ना गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा हो गया ना तो अच्छे से क्रश नहीं होगा। और फिर तुरंत से इसके ऊपर चला लेंगे बेलन। तो प्रेशर देते हुए इस तरह से बेलन चला लीजिए ताकि वो थोड़ा सा चूरा हो जाए। तो आप देख सकते हैं फुल्का थोड़ा सा टूटने लगा है, काफ़ी सारे लेयर्स खुल रहे हैं। तो ये काम जो है ना गर्म में ही अच्छा होता है, ठंडे फुल्के में आप नहीं कर पाएंगे। अच्छे से उसके ऊपर बेलन चला दिया और उसके बाद अपने हाथों से इस तरह से अलग कर लीजिए। ये देखिए ऐसे चूरा जैसा तैयार हो जाता है। और फिर इस गर्मा गर्म चूरे को ट्रांसफर कर लीजिए बोल में और इसके ऊपर तुरंत से डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून शक्कर। किसी भी शक्कर बिल्कुल मत यूज करना, इसी से ही टेस्ट आता है। और 2 से 3 टेबलस्पून भर के शुद्ध घी। और अब करना क्या है, अपने हाथों से ना इस तरह से मसलते जाइए 1 मिनट के लिए। तो होगा क्या, गर्मा गर्म फुल्के में घी सोख हो जाएगा और जो शक्कर है ना थोड़ी बहुत पिघल जाएगी और थोड़ी बहुत वैसे ही रहेगी। अच्छे से रस बस जाएगी फुल्कों में, तो मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। एकदम क्रम्बली टेक्सचर की होती है सिंधी भोरी। और मान लीजिए अगर आप इसको और भी क्रिस्पी करना चाहते हैं तो 30 सेकेंड्स के लिए इसको माइक्रोवेव कर लीजिए या फिर गरम तवे पे ना इसको हल्का से चला लीजिए, बस 30 से 40 सेकेंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपने कहीं पे ऐसी सिंधी भोरी खाई है क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ खाई है। तो बस इसको सर्व करेंगे पापड़ के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑथेंटिकली सर्व की जाती है। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और टिफ़िन बॉक्स में ना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट और चूई है, घी की रिचनेस और मॉइस्चर के साथ। खाने में जब वो छोटे छोटे दाने आते हैं ना शक्कर के, मज़ा ही आ जाता है। 1 चम्मच खाएंगे ना आप बस खाते ही रह जाएंगे। तो इस वर्ल्ड फेमस सिंधी नाश्ते के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक प्लीज छोड़ के जाइएगा। तो आपका कौन सा स्टेपल फूड है जो कि आपके ब्रेकफास्ट में रोज ही बनता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सिंधी स्पेशल चेहरा डोडा देखना है तो यहाँ पे ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।